खबर दें कि आपको पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने बजट इजलास में शरीक ना होने का फैसला किया है। इस खबर की तफसीलात हासिल करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नवीद अकबर, हमारे नुमाइंदे। नवीद अकबर, पार्लिमानी पार्टी ने बजट इजलास में शरीक ना होने का फैसला कर लिया है, ये खबर किसने दी है पीपल्स पार्टी की जानिब से और क्या बताया जा रहा है मजीद इस पर? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो मेंबर्स हैं अरकान कौमी असम्बली, उनका इजलास हुआ जिसकी सदारत चेयरमैन बिलावल जरदारी ने की। उसमें आसफ भुट्टो जरदारी मौजूद थी। उसमें अरकान जो पीपल्स पार्टी के उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उनका कहना था कि नून लीग की तरफ से जो वादे किए गए थे पीपल्स पार्टी के साथ वो पूरे नहीं किए गए, ना ही पीपल्स पार्टी को PSDP के हवाले से बताया गया, जबकि नून लीग की तरफ से ये वादा किया गया था कि चारों सूबों का जब PSDP तैयार होगा तो सर पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई। बजट के किसी मरहले पर पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी यहाँ पे सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए नहीं बैठी, बल्कि पीपल्स पार्टी की अपनी एक आवाज़ है, पीपल्स पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। तो इसके बाद ये फैसला किया गया इजलास में कि पीपल्स पार्टी आज की जो बजट स्पीच है उसका हिस्सा नहीं बनेगी। और इस हवाले से जो है शाजिया मरी जो तर्जुमान पीपल्स पार्टी, उनका भी यही कहना था कि इजलास में ये फैसला किया गया। तमाम इस वक्त जो है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुस्लिम लीग नून के जो चीफ व्हिप हैं डॉक्टर तारक फजल, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में उनके पास मौजूद है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी आज के इजलास में शरीक हो जाए। इसी वजह से अभी तक जो है इजलास भी ताख़ीर का शिकार है। इजलास कौमी असम्बली का शुरू नहीं किया जा रहा कि जैसे ही पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश कामयाब होंगी उसके बाद ही इजलास शुरू किया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ इसहाक़ डार पीपी को मनाने बिलावल भुट्टो के चैम्बर में पहुंच गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अकबर, हमारे नुमाइंदे। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा, रिजर्वेशन पहले ही शो कर चुकी थी पीपल्स पार्टी और पार्लिमानी इजलास के बाद फैसला होना था, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही थी कि ये फैसला आ सकता है। क्या इसके बीच एक और कोशिश पहले भी की गई है नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी से बात करने की? जी देखिए, इस हवाले से कहा जा रहा है कि सदर मुल्कत आसफ अली जरदारी से गुज़िश्ता रात वज़ीर शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी उसमें वज़ीर आज़म ने सदर आसफ जरदारी को इस हवाले से जो है को अपने साथ जो है मुतफक जो किया था, उनका इत्फाक किया था कि पीपल्स पार्टी जो है बजट की मंजूरी के हवाले से मुस्लिम लीग नून का भरपूर साथ देगी, हुकूमत का साथ देगी और बजट में जो है पीपल्स पार्टी जितनी भी बजट सरकारी जितनी सख्त कर ले, लेकिन इन द एंड जो है वो बजट में मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी, हुकूमत की बजट की नवीद हिमायत अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाजिया मरी पीपल्स पार्टी की रहनुमा जिन्होंने पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से मुख्तसर बात की है, उनकी बातचीत आपको दिखाएंगे। उन्होंने हमें जो है वो सिर्फ ब्रीफिंग दी है। अब ब्रीफिंग तो हमें वैसे भी मिल जाएगी जब यहाँ आके बजट स्पीच सुनेंगे, तो ब्रीफिंग की स्टेज से तो हम नहीं समझते कि हम मुतमईन होते हैं। हमारे साथ जो अग्रीमेंट हुआ था वो PSDP को मिलकर बनाने का हुआ था और वो अग्रीमेंट वायलेट हुआ है, लिहाजा हमारे अरकान की आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही थी उस कमरे में, पंजाब से, बलूचिस्तान से, KP से। मरी जो कि मुख्तसर तौर पर बातचीत भी कर रही थी, उनका ये कहना है कि हमसे बात की गई थी कि PSDP हमसे मशवरा करके बनवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है जिसमें बजट इजलास में शरीक ना होने का फैसला किया गया है। एक दौर मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के दरमियान भी हुआ था और कल उसके बाद तवक्कुआत ये की गई थी कि तमाम मामलात तय पा गए हैं। इसहाक़ डार PP को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो के चैम्बर में पहुंच चुके हैं। इसहाक़ डार मुलाकात में PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कौमी असम्बली का आज का बजट इजलास जिसका वक्त 4 बजे था अब तक इसी वजह से शुरू नहीं हो पाया है। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे भी जानेंगे। नवीद, आगाह कीजिएगा, अब ये नई मीटिंग जो इसहाक़ डार की जानिब से बिलावल भुट्टो के साथ होने जा रही है, इसकी क्या इंसाइट आ रही है? जी, मुलाकात इसमें जारी है और कहा यह जा रहा है कि अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये मेरा नहीं, मेरी पूरी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है और पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला है कि आज के इजलास में हम आज के दिन इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने इस फैसले पर अड़े हुए हैं। तब मुस्लिम लीग नून की जो कमेटी गई है उनके पास और जिसकी क़यादत जो है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करें, वो उसकी पूरी और भरपूर कोशिश है कि किसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को मना लिया जाए, क्योंकि आज के इजलास में अगर मुस्लिम नून अकेली होती है बाकी लाइन को छोड़कर या पीपल्स पार्टी को छोड़कर, तो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो उसकी तरफ से भरपूर जो है एक इस सब के बीच नवीद अकबर हम ये जानते हैं कि इजलास 4 बजे होना था बजट का, अब ये जो बीच में एक रिजर्वेशन आ गई PP की, उसकी वजह से सारा डिले हो रहा है, लेकिन उधर इजलास तो होना ही है कौमी असम्बली का। क्या खबरें, कब शुरू होगा फिर इजलास? देखेंगे जैसे ही इसका कोई रिजल्ट सामने आएगा। ये जो मुलाकात जारी है किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी मानती है या नहीं मानती, इस इजलास के बाद ही जो है कौमी असम्बली का बाकायदा इजलास
شروع ہوگا. اراکین نون لیگ کے اندر موجود ہیں, باقی جماعتوں کے اراکین اندر موجود ہیں. کیا خبریں آ رہی ہے اگر پیپلز پارٹی کو آج بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو نون لیگ کیا اجلاس کی جانب تو جانا ہی ہے, آج بجٹ تو اناؤنس کرنا ہے؟ جی بجٹ تو آنا ہی آنا ہے. نون لیگ کے اراکین اندر موجود ہیں, بجٹ پھر بھی پیش کیا جائے گا, ایسی بات نہیں ہے کہ بجٹ پیش ہونا ہی ہے, لیکن انتظار کیا جائے کہ اس اٹیمپٹ کا جو ہے کوئی نتیجہ سامنے آ جائے. اگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا, منفی نتیجہ سامنے آتا ہے, پھر بھی اجلاس ہونا ہے. تو ابھی یہ ایک آخری ریزورٹ کے طور پر, آخری حل کے طور پر ایک کوشش ہو رہی ہے, اور جو ابھی تک قومی اسمبلی کے اجلاس تاخیر کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نوید, آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. آپ نے بتایا آپ کو آگاہ کرے کہ بجٹ تجاویز پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. یہ کیا ہے, یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا. چاروں صوبوں کو بجٹ تجاویز میں اعتماد میں لیا جانے کا کہا گیا تھا. حکومت کہتی ہے ہم نے بریفنگ دی ہے, بریفنگ دینے اور تجاویز پر رائے لینے میں فرق ہوتا ہے. یہ کہنا ہے خورشید شاہ کا. میں مسلسل اس بات پہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے, ہم سے ڈسکس نہیں کیا گیا ہے پی ایس ڈی پی کے اوپر, کہ جو طے تھا کہ چاروں صوبوں میں جو پی ایس ڈی پی ہوگی تو وہ بیٹھ کے طے کرنی پڑے گی, اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو یہی باتیں ہیں کچھ چند جو میں پہلے دن سے کہتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے بریفنگ دی ہے, بریفنگ میں اور ڈیلیبریشنز میں فرق ہوتا ہے. بریفنگ دی ہوگی مگر اس میں پی ایس ڈی بی کا ہم سے کمٹمنٹ تھا کہ اعتماد میں لیا جائے گا. تقریباً ایسی چیزیں بھی ہیں جو بجٹ میں کہ سیلری کلاز ہے, ایگریکلچر ہے, ٹیکس سسٹم ہے, اس میں کیا پالیسیز ہوں گی, کیونکہ ہم اسی کشتی میں ہیں جس میں اگر کچھ نقصان ہوا تو پی ایم ایل اے نون کا نہیں ہوگا, ہمارا بھی ہوگا. تو ہم اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ آپ کا بجٹ آگے کیا ہوگا, اور اس کے بعد ہم سے باتیں ہوں گی, بات کریں گے. خورشید شاہ جو کہ پارلیمانی پارٹی پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا جس کے بعد وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے, ان سے پہلے شازیہ مری نے بھی بات چیت کی. خورشید شاہ کا اس کے موقع پر کہنا تھا کہ ہمارے تحفظ نہیں کیے گئے ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ اعتماد میں ہمیں بجٹ تجاویز پر نہیں لیا گیا ہے. صوبوں کو بجٹ تجاویز میں اعتماد میں لیا جانے کا کہا گیا تھا. بریفنگ دینے اور تجاویز پر رائے لینے میں فرق ہوتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں دستخط کر دیے گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے جس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے, اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بجٹ دستاویزات پر دستخط کر رہے ہیں.